नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने ईवीएम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने ईवीएम को फ्रॉड करार दिया है। वहीं प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। तो चलिए सुनाते हैं क्या कहा दोनों ने। सीटिंग चल रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ईवीएम में कौन सवाल उठा रहे हैं? हमने तो सवाल उठाया इसलिए कि 10 साल से हम सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने सवाल उठाया था ईवीएम पर। अब मोदी जी के भाषण सुनिए जाहिर सभा में, अब सुन लीजिए ना। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए और हम जो चुनाव का नतीजा आएगा मान्य करेंगे। सर, इस मुद्दे को आप संसद में उठाएंगे? देखिए, जिस सदन में, जिस संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, इसलिए वहाँ हमें क्या न्याय मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रहा है तो संसद क्या न्याय देगी? और महाराष्ट्र में तो बाकायदा अखबार बता रहे हैं कि कैसे 95 असेंबली सीट्स आउट ऑफ 288 सीट्स, 95 असेंबली सीट्स में जो वोट पोल हुए हैं और जो वोट काउंट हुए हैं उसमें अंतर है। करीब ऐसे 76 सीट्स हैं जो बता रही हैं कि जो वोट पोल हुए हैं उससे कम गिनती की गई है, और 19 ऐसे हैं जहां पे जो वोट किए गए हैं उससे ज्यादा गिनती की गई है। तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है, इलेक्शन कमीशन को हैज टू इज लाइक द सीजर्स वाइफ हु शुड बी अबव सस्पेशन, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात है जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या ईवीएम को एक मीडियम बनाया जा रहा है टू टेम्पर विद नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड एंड टू डिक्लेयर विनर। और ये सवाल हर तरफ से, हर कोने से वोटर्स के तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के भी आ रहे हैं कि उसका दुरुपयोग कर कहीं ऐसा तो नहीं है इलेक्शन आउटकम्स को प्रभावित किया जा रहा है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये व्यापक चर्चा का विषय है। अगर किसी एक मन में भी ऐसी शंका है कि उनका वोट इनवैलिडेट हो रहा है या दूसरी तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों ने राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या ईवीएम को लेकर उठे सवालों पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं।